हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कल पढ़ा कि चुनाव पर जब आधारित प्रश्न आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो एसएससी या इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है परीक्षा संबंधी प्रश्न कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कह रहा है अगर उसको पास करना होता एग्जाम तो कितना चाहिए था, 36%। लेकिन कह रहा है उसने 24% अंक क्या किया, प्राप्त किया, तथा 9 अंकों से वह क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बताइए उसके पूर्णांक क्या है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होना है कि उत्तीर्ण होने के लिए आप देखेंगे कि उत्तीर्ण के लिए कितने मार्क चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए अंक बराबर कितने अंक उसे चाहिए, 36% अंक चाहिए। लेकिन वह प्राप्त कितना किया है, प्राप्त अंक बराबर, यहां से हम देखेंगे प्राप्त अंक बराबर कितना है, 24%। अब कह रहा है कि इसमें ध्यान से समझिए, कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने मार्क उसे चाहिए, 36% की आवश्यकता है। लेकिन वह क्या होता है, 24% अंक प्राप्त करता है और कितने नंबर से, कितने अंक से असफल होता है, 9 अंकों से वह क्या होता है, असफल। यानी कि कह रहा है, ध्यान से देखिए कि इस 24 में अगर वह 9 अंक और पा जाता है तो 36% के बराबर पा करके वह क्या होता है, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है। अब यहां से हम देखेंगे कि 36 और 24 का जो डिफरेंस है ये किसके अंक के बराबर है, 9 अंक के। क्यों? क्योंकि 36% उसे पाने थे और वह पाया कितना है, 24% अंक। फेल कितने नंबर से हुआ है, 9 नंबर से। तो डिफरेंस कितने का है, हम यहां से देखेंगे डिफरेंस अंक बराबर, यानी उसके अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर देखेंगे। पास मार्क का कितना है, 36% और पाया कितना है, 24%। और यही किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अब आप 36% में से 24% को घटाएंगे, सॉरी, ये किसके बराबर है, 9 अंक के बराबर है। अब इस 36 में से 24 को अगर हम घटाएंगे तो 12% अंक हमारा कि किसके बराबर है, 9 अंक के बराबर है। ये परसेंटेज में है और वो हमारा क्या है, अंक में है। कह रहा है कि जो 12% है ये किसके बराबर है, 9 अंक के बराबर है। तो यहां से अगर आप निकालेंगे कि 1% अंक हमारा किसके होगा, किसके बराबर, तो 9 में 12 से भाग देंगे, 1% अंक आ जाएगा। तो पूर्णांक निकालना है और हम जानते हैं टोटल जो पूर्णांक होता है ये 100% का होता है। तो यहां से निकालेंगे पूर्णांक बराबर 100%। जब हम 100% का निकालेंगे तो 9/12, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 3 तिरिका 9, 3 चौके 12 और 4 से कटा देंगे, 25 आएगा। और 25 का अगर हम 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 75। और ये 75 अंक जो हो गए ये क्या हो गए, उसके अंक के, यानी उस परीक्षा के क्या हो गए, पूरा पूर्णांक कितना हो गया हमारा, 75%। ठीक, चलिए एक बार इस प्रश्न को और देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, कह रहा सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है। लेकिन कह रहा है कि वह 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से वह क्या होता है, उस एग्जाम को नहीं पास कर पाता है। यानी कि 9 अंक अगर वह और पाता है तो एग्जाम को पास कर जाता है, 9 अंकों से वह क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक हमसे पूछा गया है, करना क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि परसेंटेज, यानी कि उत्तीर्ण का कितना दिया है, तो उत्तीर्ण होने के लिए जो परसेंटेज दिया गया है 36% और प्राप्त उसने किया है कितना, 24%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये वही है, फेल या पास का जो नंबर है उसी के बराबर होगा। तो 36% में से अगर हम 24% को घटाएंगे तो ये 9 अंक की क्या हो रहा है, डिफरेंस में दिखा रहा है। क्योंकि अगर वह 36 पाता तो पास हो जाता, 24 पाया तो फेल हो गया, लेकिन कितने नंबर से, 9 नंबर से। अब यहाँ पर हम अंकों का अंतर करेंगे तो अंकों का जो अंतर है, परसेंटेज का अंतर हमारा ये 9 के बराबर हो गया, तो 12% बराबर
9 मार्क्स हुआ, तो 1% बराबर कितना मार्क हो जाएगा, 9 के बट्टे 12। और टोटल पूर्णांक पूछा गया और हम जानते हैं टोटल पूर्णांक हमारा कितना होता है, 100% का होता है। तो 9 बट्टे 12 में हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12 और 4 से हम 100 में कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आ गया और 25 दिया 75, यानी टोटल जो हमारा पूर्णांक था ये कितना था, 75 अंक का था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि जब इस प्रश्न में हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट फेल हो रहा है और दूसरा पास हो रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है। कह रहे 30% अंक लिया उसने, लेकिन तथा वह 45 अंक से क्या होता है, उस परीक्षा में क्या होता है, फेल हो गया। यानी कि अगर उसे 45 नंबर अंक और मिलता है तो वह परीक्षा को क्या करता, पास कर जाता। लेकिन कह रहा है एक दूसरा छात्र है, उसने 42% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 42%। कह रहा कि ये जो 42% अंक प्राप्त किया वह और 45 अंक से क्या होता है, उत्तीर्ण हो जाता है। कह रहा है ये 42% अंक प्राप्त किया और तथा 45 नंबर ज्यादा प्राप्त किया उससे, तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि ये 42% प्राप्त किया अंक जो कि 45 नंबर से वह क्या होता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण अंक, हमें पूर्णांक भी ज्ञात करना है और मैक्सिमम यानी कि कितने नंबर को पा करके मिनिमम हम पास हो सकते हैं। तो देखिए करना क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक, या फिर हम कहेंगे अनुत्तीर्ण। एक छात्र 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो फेल हुआ अंक है, यानी कि फेल हुआ छात्र द्वारा प्राप्त अंक बराबर कितना है, 30%। अभी ध्यान से देखिएगा ये 30% है। ठीक, लेकिन जो अगला कैंडिडेट कह रहे हैं, दूसरा छात्र है, ठीक, कह रहा है कि पास हुआ छात्र द्वारा अर्जित अंक या प्राप्त अंक बराबर कितना है, 42%। अब इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 45 नंबर से वह क्या होता है, असफल हो जाता है, यानी 45 नंबर इसका माइनस में रह गया। लेकिन जो दूसरा छात्र है ये 42% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से, यानी कि अगर इसे 30% में से 30% मिला है, इसमें 45 नंबर और मिल जाता तो ये क्या होता, परीक्षा पास कर जाता। तो जितना पासिंग मार्क का था, यानी इतने से ये क्या करता है, 45 नंबर और ज्यादा पाता है। अर्थात यहाँ पर तो पासिंग मार्क का हमारा कितना हो गया, 30 मार्क, 30% प्लस 45, लेकिन इससे भी ज्यादा कितना पाया है, 45 नंबर। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो पूर्णांकों का अंतर बराबर हमारा कितना बनेगा, 42% माइनस 30% बराबर। अब हम देखेंगे डिफरेंस कितना है, ये 45 नंबर और पा जाता तो क्या होता, परीक्षा पास कर जाता। लेकिन ये क्या करता है, परीक्षा पास किया लेकिन उससे 45 नंबर क्या करता है, ज्यादा पाता है। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 का डिफरेंस होगा। अब यहां से हम निकालेंगे कि 42% में से 30% को निकालेंगे, 12% बराबर हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। तो 1% की बात करेंगे तो 1% का मान कितना होगा, 1% बराबर 90/12। ये तो 1% का हो गया। हमें निकालना है कितना, पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक हम जानते हैं टोटल 100 नंबर का होता है, तो 100% बराबर 90/12 गुणित 100। अब यहाँ से हम 3 से कटाएंगे, 30 × 90, 3 चौके 12 और 4 से कटाएंगे 25 आएगा। तो 25 × 75, यानी टोटल हम पूर्णांक देखेंगे तो कितना हो गया, 750 अंक हो गया। कह रहे हैं कि टोटल पूर्णांक जो है उस परीक्षा का कितना है, 750 अंक है। लेकिन अब कह रहा है कि ये तो हमारा टोटल पूर्णांक आ गया, और पूछा क्या गया है कि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक भी ज्ञात करना है। तो यहां हम निकालेंगे उत्तीर्ण अंक बराबर उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक में देखिए करना क्या है
कह रहा है कि वह 30% प्राप्त करता है। किसका? 750 का, 750 का 30%। लेकिन फेल कितने नंबर से हो जाता है? 45 नंबर से। तो 45 नंबर अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो वह क्या करेगा? परीक्षा पास कर जाएगा, और जो परीक्षा पास करेगा वही उसका क्या होगा? उत्तीर्ण अंक होगा। तो यहां से क्या करेंगे? 750 का मतलब गुणा 30 बटे 100 प्लस 45। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21 22 प्लस 45। अब 225 में हम 45 को जोड़ेंगे तो 50 20 70 यानी 270 अंक इसका क्या है? उत्तीर्ण अंक है। उत्तीर्ण अंक यानी कि 270 अंक अगर वह प्राप्त करता तो क्या करता? परीक्षा पास कर जाता। लेकिन पाया कितना था? 225%। लेकिन अगला जो कैंडिडेट था ये कितना नंबर प्राप्त करता है? 270 में 45 जोड़ेंगे 315 नंबर क्या होता है? वह प्राप्त करता है। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र क्या करता है? 30% अंक लिया, लेकिन वह क्या करता है? 45 नंबर से परीक्षा फेल कर देता है। यानी कि अगर उसे 45 नंबर और मिलता तो परीक्षा क्या करता? पास कर जाता। लेकिन कह रहा दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए। कितना? 42%। और वह क्या करता है? 45 अंक से उत्तीर्ण हो गया। यानी कि जो न्यूनतम अंक था उसका परसेंट परीक्षा पास करने का, उससे 45 नंबर ये क्या था? ज्यादा था। ठीक, तो कह रहा पूर्णांक तथा उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे कि यानी कि फेल विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 30%। और जो पास हुआ उसने कितना प्राप्त किया? 42%। अब हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये 45 नंबर कम प्राप्त किया था जबकि ये 45 नंबर ज्यादा प्राप्त किया है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 90 आएगा। तो 42 में से 30 को घटाएंगे 12%, और 12% ही है हमारा क्या होगा? 90 के बराबर। तो 1% बराबर किसके बराबर होगा? 90। 12 का यह भाग हो जाएगा। अब 1% हमारा 90/12 है, तो पूछा किसका गया है? 100%। यानी पूर्णांक हमारा क्या होता है? टोटल 100% होता है। तो 100% बराबर कितना होगा? 90/12 गुणे 100। 3 से कटाएंगे 30 90, 3 चौके 12, 4 से कटाएंगे 25, और 25 का 30 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 750 अंक। ये तो हो गया 750 नंबर उसका पूरा पूर्णांक हो गया। अगर 750 हमारा अंक पूर्णांक हो गया तो हम क्या देखेंगे? अब हमसे पूछा है उत्तीर्ण होने का अंक कितना है, तो उत्तीर्ण अंक हम देखेंगे। तो उत्तीर्ण अंक हम देख लेते हैं। फेल विद्यार्थी कितना पाया है? 30% अंक पाया है। किसका? 750 का। तो 750 का 30%। लेकिन वह कितने अंक से क्या करता है? परीक्षा में असफल हो जाता है? 45 अंक से। तो 45 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 750 का 30/100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आएगा, प्लस 45। 1 0 1 0 कट गया, तो 75 3 225 में 45 को जोड़ेंगे 270 नंबर। ये क्या होता है? मिनिमम, यानी सबसे कम हमारा जो न्यूनतम है उत्तीर्णांक है, ये कितना है? 270। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। यहां पर क्या है कि जब अलग अलग उत्तीर्ण अंक दिए जाएं, जैसे लड़कों को अलग उत्तीर्ण अंक दिया जाए और लड़कियों के लिए अलग उत्तीर्ण अंक हो, और हमसे पूर्णांक पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इस प्रश्न में देखिए, इसी पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में लड़कों तथा लड़कियों को उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 40% तथा 35% है। यानी कि पहले लड़के आए हैं तो लड़कों को 40% अंक प्राप्त करना है, और लड़कियों को उस परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना है उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन क्या होता है? कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। कह रहा है जो लड़का है वह 483 अंक प्राप्त करता है, तथा 117 अंक से क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है, फेल हो जाता है। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की गणना कीजिए कि लड़कियां न्यूनतम कितना पाएंगी कि पास हो जाएंगी। लड़कों को तो ऐसे ही पता चल जाएगा, 483 अंक उसने क्या किया है? प्राप्त किया है। और कितने अंक से फेल हो गया? 117 अंक से। तो 483 में हम 117 को जोड़ेंगे, 600 नंबर लड़कों का क्या हो गया? पासिंग मार्क का हो गया, उत्तीर्ण अंक हो गया। तो लड़कियों का कितना है? क्योंकि लड़कियों के लिए 35% उत्तीर्ण अंक है। तब हम क्या करेंगे? तो करना क्या है, आप पहले देखेंगे कि लड़के का उत्तीर्ण अंक कितना है। ठीक, तो लिखेंगे लड़के का उत्तीर्ण अंक बराबर कितना है? 40%। ये तो हो गया उत्तीर्ण अंक परसेंटेज में।
अब हम नंबर में देखेंगे कि प्राप्त अंक बराबर कितना है 483। लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक बराबर कितना होना चाहिए 483 अंक तो उसने उत्तीर्ण यानी पाया ही है कि 483 नंबर उसने पाया है, फिर भी वह क्या होता है 117 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, फेल हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए उसे कुल कितने अंक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर दिया है 483, 117 अंक से वह अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है, तो 117 क्या होगा ऐड हो जाएगा। अगर ये इतना टोटल नंबर पा जाता है तो ये 40% अंक को प्राप्त करके परीक्षा को क्या करेगा उत्तीर्ण कर जाएगा। तो ये जो है एक 483 में 117 को हम प्लस करेंगे तो ये 40% के क्या होगा बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है 483 अंक प्राप्त किया है, 117 अंक से फेल होता है। अगर 117 पा जाता तो वह क्या होता 40% के हमारा बराबर होता। तो 483 में 117 को ऐड करेंगे 600 बराबर ये क्या हो गया 40%। ये तो 40% का है। अगर हम यहाँ 1% की बात करेंगे तो 1% बराबर 600 बटे 40। लेकिन पूर्णांक की बात करेंगे, पूरा पूर्णांक हमारा 100% का होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 600 बटे 40 के गुणित 100। अब यहाँ से क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से कटाएंगे 15, तो 15 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा टोटल 1500। यानी कि उत्तीर्ण होने का जो पूरा, यानी जो पूरा पूर्णांक है हमारा, कि टोटल मार्क कितना है एग्जाम का, तो टोटल पूर्णांक कितना है 1500। ठीक। अब यहां से हम देखेंगे लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक करें जितना परसेंट, यानी कि जितना पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक हमारा कितना है 1500, तो कह रहा है कि उसका 35% उन्हें क्या होना चाहिए प्राप्त होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 1500 का 35%, तो 1500 गुणे का मतलब गुणा 35/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 15 5 75 के 5 यहाँ से लगा 7, 15 3 45 7 52। यानी कि लड़कियों को उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा को टोटल कितने अंक चाहिए 525 अंक। चलिए इस प्रश्न को एक बार और देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक परीक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशतता अंक कितना है 40% तथा 35% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा 117 अंक से क्या होता है वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की गणना कीजिए। अब आप करेंगे क्या कि लड़कों का जो उत्तीर्ण अंक है ये देखिए किसके बराबर है 40% के। ठीक। लेकिन प्राप्त उसने कितना किया है 483 अंक हमारा हो गया। अब पास करने के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने अंक चाहिए उसको, तो 117 नंबर से फेल हुआ, तो 483 में 117 को जोड़ेंगे ये कितना आएगा 600, और ये 600 हमारा उत्तीर्ण अंक 40% के क्या है बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा 600 बटे 40। तो हम पूर्णांक पूरा 100% का होता है, तो 100% हम 100 का गुणा कर देंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा 1500। अब लड़कियों का जो उत्तीर्ण अंक होता है ये कह रहा है 1500 का कितना है 35% है। तो 1500 का मतलब गुणा 35% हटेगा, बटे में 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 15 का अगर हम 35 में गुणा करेंगे 525। यही क्या है लड़कियों को पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना नंबर लाना होगा न्यूनतम 525 नंबर। ठीक। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।